ठीक है ना। इसकी प्रीवियस में हमने कुछ क्वेश्चन ले लिए थे डेफिनेट इंटीग्रेशंस के, तो आज हम हमारे आगे के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल है। उसका आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला भैया इंटीग्रेशन ऑफ, जो एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ चालू करते ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin 3x इंटू साइन x या 2x साइन 2x, ओके गाइज, साइन 2x dx। हाँ जी, इसको अभी हमें सॉल्व करना है। देख लो क्वेश्चन दिख रहा है सबको, ओके। हाँ जी, तभी देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इंटीग्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, दो फंक्शंस है, सिमिलर टाइप के, भले फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों के दोनों, लेकिन डिफरेंट है, और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। यदि आप सोचते होंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आ रहा है। अरे बात ध्यान में, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के यदि आप सोचते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है। वो फॉर्मूला क्या है आपके पास पता है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज एंड डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन, एडिशन इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन के जो फॉर्मूलेज है वो इस्तेमाल होने वाले। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी का आंसर होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ओके। उसके हिसाब से ये जो मेरा है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है मेरे पास, साइन 3x इंटू साइन 2x, ठीक है। तो ये जो 2 है ये तो पहले इधर आ जाएगा, तो ये 1/2 बन जाएगा। अब ध्यान में, अब अंदर में क्या है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो मैंने कॉस लिख दिया। हाँ जी, मेरा ए कौन है, बी कौन है, ए है मेरा 3x प्लस बी है मेरा 2x, लिख दिया। माइनस ऑफ कॉस ए माइनस बी, ए कौन है, ए है अपना 3x माइनस बी कौन है अपना 2x। आ रही बात ध्यान में, ठीक है। इस पैटर्न में हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, एक में आगे में माइनस लगाया था, दूसरे में क्या किया था हमने, पीछे में माइनस लगाया था। दिख रहा है क्लियर, सबको विजिबल है? हाँ, तो देखो अभी जब आगे में हमने माइनस लगाया तो वाला पैटर्न क्या था, और हमने जब पीछे में माइनस लगाया वो पैटर्न एक्चुअली क्या है। तो इसको यदि देखा जाए, ये क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा 1/2 कॉस ऑफ, ये बन जाएगा मेरा 5x माइनस कॉस ऑफ, ये बन जाएगा x, बन गया। हाँ, तो क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन था, काय में कन्वर्ट बन गया, सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/4, ओके, साइन 3x इंटू साइन 2x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/4, ओके। अब व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इक्विवेलेंस टू दिस, अभी हमने कन्वर्ट कर दिया 1/2 cos 5x माइनस cos x dx, ओके गाइज। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1/2, देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2, कांस्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रल 0 to π/4 ब्रैकेट में है, और सब्सट्रैक्शन साइन तो हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैंने कल भी बताया था, ओके। हाँ, तभी इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है आपको। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है बोलो, साइन x दैट इज साइन 5x, और ddx ऑफ x, ddx ऑफ 5x यानी 5, माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, 1/2 एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। अब यहाँ पे 1/2 लिखते समय ये दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो तो ठीक है। तो चलो भैया π/4 का वैल्यू डालो, साइन, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये होल डिवीजन में है, ये मेरा एंगल है, साइन 5 इंटू π/4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ साइन π/4, अपर लिमिट हो गया ये, माइनस लोअर लिमिट यानी क्या, साइन पाई इंटू 0 डिवाइडेड बाय पाई माइनस साइन 0 ब्रैकेट क्लोज, ओके, इक्वल्स टू 1/2। हाँ जी, π/4 यानी 45, कितना होता है 45, हाँ 45 इंटू 5 या 5 π/4 भी आप कंसिडर कर सकते हो। तो इसका सिंपल यदि आपको सॉल्व करना है, कंप्लीट एंगल निकालना है, ठीक है ना, तो 45 इंटू 5 कितना होता है बोलो, 45 का डबल 90 का डबल 180 और एक 45,
ठीक है। इसका मतलब 180 प्लस 45 कितना होता है 225। अब मुझे आंसर क्या क्या निकालना है, साइन ऑफ 225 निकालना है, साइन ऑफ 225। तो साइन ऑफ 225 कैसा निकालोगे, साइन ऑफ बोलो 180 प्लस 45 डिग्री, क्या निकलेगा आंसर इसका, साइन 45 डिग्री। 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन कैसा है नेगेटिव है, आंसर इसका -1/√2 निकलेगा। इसका आंसर निकला -1/√2 होल डिवाइड बाय 5 माइनस साइन 45 1/√2 ओके, माइनस इसका 0 5 × 0 0, साइन 0 का आंसर कितना होता है, साइन 0 0, 0/5 आंसर 0 माइनस साइन 0 का आंसर 0। आई बात समझ में नहीं आई, दिख रहा है क्या सबको, नहीं दिख रहा है, हाँ जी। ये वाला फंडा यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा है, कौन सा वाला, ये जो कि है ना साइन 5π/4 डिवाइड बाय 5, तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा π/4 × 5 यानी 5π/4। ये कंसेप्ट क्या, यदि ये नहीं समझाऊंगा, ये कैसे क्या 2 to 5 नहीं समझाऊंगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 5π/4। 5π/4 को आपको यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है, आपको यहाँ पे इस टाइप से करना है तो ठीक है ना, यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सबको मालूम है क्या करना होता है, डिग्री में कन्वर्ट करने मल्टीप्लाई करना होता है 180/π से, π गेट कैंसल, 4 1 जा 4 4 जा 16, ठीक है, 2 बैलेंस 4 5 जा 20, 45 × 5, 45 × 5 कितना होता है, 45 × 5 2 to 5 होता है, मल्टीप्लाई करो 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 5 4 5 5 25 5 कैरी 2 5 4 20 20 प्लस 2 22 2 to 5, नथिंग बट ये क्या है साइन ऑफ 2 to 5। तो साइन ऑफ 2 to 5 का आंसर कैसे निकालोगे, तो फिर यहाँ पे हमने अलर्ट एंगल का प्रॉपर्टी लगा दिया। अलर्ट एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, साइन ऑफ, सबको मालूम है 225 को अरेंज करना है। एक क्वेश्चन हमने हमारे 11th क्लास में सॉल्व किए थे, जहाँ पे हमने 11th के अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हाल फिलहाल में वीडियोज अपलोड किए हमारे चैनल पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि भैया हमने अलाइड एंगल्स को किस तरीके से आंसर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 225 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 180 प्लस 45 ओके। सो हमारे पास प्रॉपर्टी है अलाइड एंगल का, यदि 180 होता है तो सेम रहता है, तो साइन इसका आंसर 45। क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन 45 नथिंग बट माइनस ऑफ 1/√2 इसका आंसर रहेगा, -1/√2। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे भैया, ये तो भैया 0 बन गया आपका। अब थोड़ा सा मैं इस साइड में सॉल्व करता हूँ, या इधर भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर देना। तो देखो -1/√2/5 यानी 1/√2 5 -1/√2, ये तो भैया 0 अलग से निकल गया, ये निकल गया। अभी मेरे पास यहाँ पे बचा क्या है, मैं नीचे में कर देता हूँ, छोटा सा है हमारे पास अवेलेबल हुई। अभी बचा क्या है हमारे पास, अब इसको ध्यान से देखो, ये होता है 1/2, ये ब्रैकेट, ये होता है -1/2√5 -1/√2। अबे गलत कर दिया, ये ऐसा मीन्स 5√2, हाँ सॉरी 5√2, अरे बात ध्यान। ओके, क्या किया, ये मैंने इसको यहाँ पे लेके आया, बेसिक फंड है, ठीक है। हाँ, यहाँ से 1/√2 आप कॉमन निकाल सकते हो, आंसर निकलेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, वो भी आपका सही निकलने वाला है, ठीक है। हाँ जी, यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो करो, योर विश कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ से 1/√2 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखो 1/2 ऑलरेडी बाहर, √2 फिर से बाहर निकला, ये ऐसा हो गया। बचा क्या यहाँ पे -1/5 -1, इसको आप सॉल्व करोगे -1 -5 -6/5, ये बन जाएगा 1/2√2। इसका आंसर कितना आएगा -1 -5 यानी -1 -5 -6 डिवाइडेड बाय 5 -6/5। यदि आप कैंसिल करना चाहो तो 2 1 जा 2 3 जा, तो फाइनल आंसर निकल के आएगा -3 डिवाइडेड बाय 5√2, -3 डिवाइडेड बाय 5√2 इसका आंसर आना चाहिए। सब लोग देख लो ध्यान से, और किस तरीके से सॉल्व किया है उसको ज़रा अच्छी से देखो, सॉल्व कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो। ये जो है ना, मैंने बताया था ना माइनस वाला पैटर्न, a - b a + b होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों साइन है करके यहाँ पे आगे में एक माइनस लगा दो। जब आप इस टाइप का करो तो आगे में माइनस लगेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस लगा दो, छूट गया था हमारा, सॉरी फॉर दैट। ये माइनस लगेगा, हर जगह माइनस चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस रहेगा, और फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आपका प्लस में बन जाएगा, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। साइन में ऐसा है, यहाँ पे आगे में माइनस लगता है। मैंने बताया 2 फॉर्मूलेज होते हैं, यदि इसको आगे लेके आओ, ठीक है ना, cos ऑफ a - b माइनस cos a + b, ठीक है। माइनस साइन की जरूरत नहीं, यदि माइनस साइन लगा रहे हो तो फिर ऐसा लिख लो, तो आगे में माइनस साइन लगाओ, ठीक है। ये वाला सिस्टम है यहाँ पे, हाँ। ये इसको नोट डाउन कर दो अच्छे से, थोड़ा चेंज कर दो इसमें, हाँ।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा यहाँ पे, वो है इंटीग्रल कहा गया 0 to π/2 sin 4x, 0 to π/2 sin to the power 4x dx। ये आपका सवाल है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंगल देख लो। अब फिर से वही फंडा कि भैया यहाँ पे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका पावर 4 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 साइन 4x को मुझे थोड़ा सा अलग लिखना है। क्या अलग लिखना है कि मुझे इंटीग्रेट करना है। हमने कहा था कि जब आप इंटीग्रेट करते हो और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर होता है तो उस केस में उस पावर को हमें कम करना होता है और उसको एक रेगुलर फॉर्म में लिखना होता है। डेरिवेशन कर रहे हो उसका तो बहुत ही सिंपल है, कंप्लीट पावर को ब्रैकेट के बाहर दे दो, x टू द पावर n का बेसिक फॉर्मूला लगाओ, आंसर आपके हाथ में है। लेकिन इंटीग्रेशन करते हो उस समय थोड़ा सा अलग करना होता है, इन पावर को एक रेगुलर पैटर्न में कन्वर्ट करना होता है। जब कभी भी पावर्स आते हैं साइन कॉस के क्या में ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में, उस केस में मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा, ये वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। 1 माइनस कॉस 2x 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर x। क्योंकि ये जो पावर वाले पैटर्न है ना, इनको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ताकि आप इसका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते। ओके गाइज, यहाँ पे देखो साइन टू द पावर 4x है, यहाँ पे मेरे पास 4 का कुछ नहीं है, लेकिन मैं साइन 4x को ऐसा नहीं लिख सकता क्या, इसको ऐसा लिखता मैं साइन स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर dx। देखो भाई, स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4, स्क्वायर का स्क्वायर यानी क्या, स्क्वायर का स्क्वायर यानी क्या 4। तो वही बात फिर से, इंटीग्रल 0 टू π/2 साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन एज, बोलो 1/2 1 माइनस कॉस 2x। सिंपल, इस 2 को इधर लेके आओ, है कि नहीं, 1 माइनस कॉस 2x/2 एक ही बात है, इसका स्क्वायर dx। अब होल स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर है, क्या निकल जाएगा 1/4, कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल दिया, 0 टू π/2 इसको एज इट इज रखा, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस कॉस 2x ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर dx। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1/4 इंटीग्रल 0 टू π/2 a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर। भैया यहाँ पे फिर से कॉस स्क्वायर आ गया, इसका मतलब मुझे इसको फिर से रिड्यूस करना है, ये बात समझ जाओ फिक्स। ये 1/4 इंटीग्रल 0 टू π/2, 1 का स्क्वायर आने 1 सबको मालूम है, ये 1, ये माइनस कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x है, 2x है। यहाँ पे यदि 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो मैं एंगल को इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा, मेरा काम बनता है भैया कि इधर के भी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। ऑलरेडी 2x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा। तो भैया कॉस स्क्वायर x क्या बन जाएगा 1 प्लस में से 1/2 तो रहेगा, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2। देखो जी समझा क्या, इसको बना रहा मैं, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2x। देखो एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस 2 को मैं नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से। इस 2 को मैंने इधर लेके आया, है कि नहीं, कॉस स्क्वायर 2x इज नथिंग बट व्हाट 1 प्लस कॉस 4x/2। ओके गाइस, आई बात समझ में, हाँ ओके। फिर से ये 2 आ गया, अब आपकी मर्जी, आप इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो, है कि नहीं, एक ही बात है। तो हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता है एक बार, और एक पूरा का पूरा 2 बाहर निकाल लेता। आप बड़े हो गए अभी, तो आपको डायरेक्टली आना चाहिए, ठीक है। हाँ, 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 1 × 2 माइनस 2 × 2 4 cos 2x प्लस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस cos 4x होल डिवाइडेड बाय 2 dx। अब मैं क्या करता, इस 2 को बाहर लेके आता, पूरा पूरा डिवीजन है ना, बाहर लेके आऊँगा, बाहर लेके आ जाऊँगा तो क्या बन जाएगा 2 × 4, ये बन जाएगा 8, है कि नहीं। देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया है। अब सिंपल फंडा है भैया, अब क्या करेंगे आप सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करो, सेपरेटली इंटीग्रेट करो। देखो 2 + 1, ठीक है ना, -4 cos 2x प्लस cos 2x, इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो देख लो। ये भैया 1/8 इंटीग्रल 0 टू π/2 2 + 1 3 माइनस 4 cos 2x प्लस cos 4x ब्रैकेट क्लोज dx।
आ रही बात ध्यान में? ओके, तो देखो 1/8 बाहर ऑलरेडी है। अब क्या करना है, सेपरेटली इंटीग्रेट करना है। अब मैं इनको सेपरेटली इंटीग्रेट करता तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये मिटा देता पहले। ठीक है, समझ गया ना? इसको नोट डाउन कर दो आप अपने कॉपी में। अब हम यहाँ पे सिंपल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देयरफॉर आई इक्वल टू 1/8 एज इट इज। मैं देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करा डायरेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 3dx क्या होता है? 3x माइनस 4 cos 2x माइनस 4। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होता है sin 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या होता है जी? इसका होता है फिर से sin 4x होल डिवाइड बाय ddx ऑफ 4x 4 ब्रैकेट क्लोज 0 to π/2। समझे क्या? नीचे में 4 नीचे में 2 कैसे आया मालूम है ना इंटीग्रेशन में? ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग होल डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x, ओके, लाइक दैट। हाँ, ddx ऑफ 2x 2 ddx ऑफ 4x 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, 1/8 एज इट इज ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 3 into π/2 माइनस 4 sin 2 into π/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 4 into π/2 डिवाइडेड बाय 4। ये मेरा क्या बन गया? अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन है? 0, तो भैया 3 into 0 माइनस 4 ऑफ sin 2 into 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 4 into 0 डिवाइडेड बाय 4 ब्रैकेट क्लोज। भी 1/8 है ना, तो 1/8 है करके हम इसको ये ऐसा देंगे, क्योंकि 1/8 पूरे इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ, 1/8 एज इट इज 3π/2 एज इट इज माइनस 2 टू कैंसल sin पाई sin 180। आंसर क्या होता है? 0 0 इंटू एनी टर्म नथिंग बट 0 प्लस यहाँ पे भी एंगल करके कैंसिल हो रहा है 2π sin 2π का आंसर फिर से 0 0 बाई एनी टर्म इज इक्वल्स टू 0, ओके, माइनस पूरे इसमें माइनस होगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हो तो 3 into 0 0 माइनस माइनस प्लस sin 0 का आंसर 0 माइनस यहाँ पे भी 0, ओके, इक्वल टू पूरा का पूरा 0, सो 3π/2 इंटू 1/8 कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसका आंसर निकलेगा 3π/8 2 ज़ा 16। काय का आंसर निकला? आपके आई का आंसर निकला। ये फाइनलाइज आंसर है, इसको ज़रा देख लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बड़ा ही आसान सा सवाल था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। फॉर्मूलेज बिल्कुल लर्न बाय हार्ट होना। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इंटीग्रेशंस में जब कभी भी आपको स्क्वायर के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के स्क्वायर के टर्म्स दिखते हैं, उस केस में आपको स्क्वायर को स्प्लिट करना होता है बाय यूजिंग दैट टू फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दिया था। चलो इसको फटाक से नोट डाउन कर दो। सॉरी गाइज, ये आपको दिखा नहीं होगा शायद से। हाँ हाँ, ठीक है, इतना ही है, ओके। हाँ तो गाइज, ये हमारा अगला क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जहाँ पे इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा पूरा का पूरा जो इंडेफिनेट हमने पढ़ा है वो ही हमें यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ना है, ठीक है। जस्ट चेंज है कि यहाँ पे लिमिट्स लगने वाले हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन हमने हमारे डेफिनेट इंडेफिनेट्स में पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा था कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। वो तरीका क्या था? वो तरीका था बाय यूजिंग थर्ड टर्म। हाँ जी, तो उसको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग थर्ड टर्म। तो सबसे पहले लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस टाइप का तो मैं इसी टाइप से लिख लेता हूँ, या फिर इफ़ यू वांट टू अरेंज आप उसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 dx। हाँ जी, हमें थर्ड टर्म निकालना होता है, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट मेन प्रायोरिटी होता है, वो प्रायोरिटी क्या होता है कि हमारे इसका कोएफिशिएंट 1 होना। यहाँ पे कोएफिशिएंट हमारा 1 है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर आना चाहिए, माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। देखो थर्ड टर्म में मैक्सिमम टाइम फैक्टर्स आपके नहीं निकलते, बहुत कम चांसेस होते हैं फैक्टर्स निकालने के, आ रही बात ध्यान में। तो इसको फैक्टर निकालने के पहले हम क्या करते हैं? थर्ड टर्म अप्लाई करते हैं। तो थर्ड टर्म अप्लाई करने का जो हमने बताया था दैट इज इसका कोएफिशिएंट 1 होना।
कोफिशिएंट 1 है। थर्ड टर्म क्या होता है, तो भैया हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 1 है, इसका कंप्लीटली हम क्या करेंगे स्क्वायर, नथिंग बट 1/4 आएगा। तो 1/4 को क्या करेंगे ऐड करेंगे और 1/4 को क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे। आरी बात ध्यान में, तो बन जाएगा भैया इंटीग्रल 0 to 2 dx होल डिवाइड बाय -x² प्लस x प्लस 1/4 -1/4 प्लस 4। अरे बात ध्यान में। हाँ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में रखो कि थर्ड टर्म में हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर का एक पैटर्न बनता ही बनता है। अब यहाँ पे यदि आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे -x² है, यहाँ पे क्या करता मैं यहाँ से ना -x² थोड़ा सा कॉमन ले लेता, ठीक है ना। यदि मैं -x² कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा x², ये बन जाएगा -x। अब लिखते समय क्या करता है ये देखो, मैं ये बन जाएगा -1/4, ठीक है ना, और ये +1/4 बन जाएगा। लिख ले रहा पहले मैं, ठीक है, ध्यान से देखो, ये बन गया -1/4, ओके, ये बन गया +1/4, ये बन गया -4, ओके, पूरे में से। तो हमेशा ध्यान में रखना यहाँ पे पूरे में से माइनस साइन कॉमन निकालने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल फंडा पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो क्या, जब आगे में माइनस साइन नहीं होगा तो सबसे पहले +1/4 आएगा, जब आगे में माइनस साइन होगा तो उस केस में आपको माइनस वाला टर्म पहले लिखना है, बाद में प्लस वाला टर्म लिखना है, ओके गाइज। हाँ, यही बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रल 0 to 2 dx डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ ये x² माइनस x, इसको आगे ला रहा +1/4, ये बाहर, ये एक बन गया, ठीक है ना। अब इसको एज इट इज लिखता, एज इट इज यानी कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा +1/4 और ये बन जाएगा +4। अब क्या किया, तो आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना, सर फिर आपने ये क्या किया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मैंने क्या किया था, पूरे टर्म में से मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइनस साइन जब आप कॉमन निकालते हो तो ये पैटर्न बनता है। यदि आप a प्लस बी होल स्क्वायर बैठाना चाहते हो तो a² माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी, इधर में प्लस होना यानी ये वाला टर्म आने को ना, ये वाला 1/4 आने को ना, ये 1/4 यानी आपका कौन है, माइनस वाला 1/4 है। अरे इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब कभी भी आप माइनस ऑफ x² का पैटर्न दिखेगा उस केस में +1/4 को पहले ना लिखते हुए -1/4 को पहले लिखा करो, ओके गाइज। उसके बाद यहाँ से फिर सिर्फ इन 3 टर्म में से माइनस साइन कॉमन निकालना होता है, ओके, फिर ये एज इट इज बना रहेगा। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल 0 to 2 dx, ये माइनस एज इट इज, ये पैटर्न है x माइनस इसका स्क्वायर, ओके, और ये प्लस, ये 1/4 + 4, 4 4 16 + 1 17/4, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करेंगे यानी एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, हम इनका साइड चेंज कर देंगे। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 dx, ये लिखता हूँ मैं यहाँ पे 17/4 है ना, तो मुझे रूट चाहिए, सबको मालूम है a² वाला पैटर्न चाहिए, इसका स्क्वायर करता हूँ और माइनस a का स्क्वायर माइनस ये x का स्क्वायर। हमारे बात ध्यान में, ये पैटर्न क्या है, इंटीग्रल 0 to 2 dx a² माइनस x², 1/a² माइनस x²। हाँ जी, इसका फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर i इक्वल टू, किसका इंटीग्रेशन है, बगैर ब्रैकेट बगैर रूट के a² माइनस x² यानी बोलो 1/2a log ऑफ, पहले a माइनस x है तो यहाँ पे ऊपर में एज इट इज रहने वाला है a माइनस ऑफ x यानी नथिंग बट आपका √17/2a माइनस ऑफ a माइनस 1/2 a माइनस x अपॉन a प्लस x, 17/2 प्लस ऑफ x माइनस 1/2, ओके, 1/2 a, व्हाट इज a, यहाँ पे कौन है हमारा √17/2 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, हमारे लिमिट्स 0 to 2, ठीक है। ये वाला पैटर्न आपने इसके प्रीवियस क्लासेस में सब लोगों ने किया है, दिख रहा है सबको क्लियरली। हाँ, अभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे आपको जो बनता है वो है कि आप पैटर्न कौन सा बन रहा है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स वाला पैटर्न जो आता है हरे बदन में, a प्लस एक्स a माइनस एक्स वाला पैटर्न। हाँ, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूलास पुट कर देंगे, ठीक है, हम फॉर्मूला पुट करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो a² माइनस x², जब a² माइनस x² होता है तो माइनस वाला साइन नीचे और उसका क्रॉसिंग में ऊपर होता है, ठीक है ना, पहले a आता है तो अपोजिट लगता है साइन, ओके, a प्लस एक्स, हाँ पहले x होता तो ऊपर में एज इट इज। हाँ जी, तो देख लो, पहले a तो नीचे में एज इट इज, ऊपर में पहले x है तो ऊपर में एज इट इज। हाँ हाँ, एक ही इन दोनों में से कोई भी एक ध्यान में रखो, लास्ट टाइम भी कहा था। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट करूँगा, देखो यहाँ ये 2 2 कैंसल्स,
यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा x के वैल्यूज़, राइट पेन से करता हूँ। I इज इक्वल्स टू 1/√17 log ऑफ, ये बन गया आपके पास √17/2 प्लस x माइनस 1/2, अपर लिमिट डाल रहे हैं सबसे पहले हम, हाँ पूरे इसमें अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट क्या बन जाएगा बोलो, 2 - 1/2 होल डिवाइडेड बाय √17/2 माइनस 2 - 1/2, ये हो गया आपका अपर लिमिट, आई बात ध्यान में, माइनस लोअर लिमिट, ओके माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में फिर से आपका यही आना है 1/√17, ओके इंटू लॉग, हाँ ये एज इट इज। तो लॉग में क्या बन के आएगा देखो, √17/2 प्लस 0 - 1/2 यानी -1/2 डायरेक्ट लिख रहा मैं, -1/2 होल डिवाइडेड बाय √17/2, ठीक है, ये माइनस ये 0 माइनस माइनस प्लस 1/2, अब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे देखो 1/√17 बाहर निकल जाएगा, 1/√17 आप इसको सॉल्व करते समय इसको अलग करके यही पे पुट कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है तो ये कांस्टेंट है, तो भैया एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, जब हम इसको क्रॉस करेंगे मल्टीप्लीकेशन, वेट अ मिनट, ये आपका एज इट इज लगेगा यहाँ पे लॉग, ओके ये रहेगा आपका एज इट इज 17/2 प्लस इसको क्रॉस में 2 to the 4 - 1 नथिंग बट 3/2, ओके होल डिवाइड बाय ये होता है √17/2 माइनस 2 to the 4 - 1 3/2, आई बात ध्यान में, ओके चलो मैं इसको बाहर निकाल दिया, 1/√17 बाहर निकाल दिया, माइनस फिर से लगेगा हमारे पास लॉग ऑफ, यहाँ पे देखो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, √17/2 माइनस 1/2, चलो मैं ऐसे लिख रहा, होल डिवाइड बाय √17/2 प्लस 1/2, ओके हाँ। अब ये क्या बन गया, लॉग ए माइनस लॉग बी, नथिंग बट लॉग a/b होगा, क्या होगा लॉग a/b। तो हम इसको जब हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, ये हमारे पास बन के आता है, दिख रहा है सबको, हाँ ये हमारे पास क्या बन के आएगा देख लो ज़रा, ये हमारे पास बन के आता है 1/√17 एज इट इज़, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, मीन्स डिनोमीटर सेम है, नॉट बेस, डिनोमीटर सेम है, तो एनआर का डायरेक्टली एडिशन होगा, या सब्सट्रैक्शन होगा, ये बन जाएगा भैया लॉग लगेगा, लॉग छूट रहा है यहाँ पे, लॉग ऑफ √17 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस 1, आई बात ध्यान में, ये क्लोज और ये यहाँ पे प्लस 3 नहीं लगाना होता है, यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी भी आप कर सकते हो, या फिर यही आपका फाइनल आंसर आप रख सकते हो यहाँ पे, सारी बात ध्यान में सबको, ठीक है बड़ा ही आसान है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बताया आपको कि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग a/b होगा, ठीक है ना, फिर हम इसको लॉग को एज इट इज रख के इसको फिर रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट्स को, ओके या फिर इतना रखा तो भी चलेंगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इंटीग्रल 0 टू, बहुत सारे इंटीग्रल 0 to 1 1/2x² प्लस x प्लस 1, इंटीग्रल 0 to 1 1/2x² प्लस x प्लस 1 dx, ओके तो देखो दिख रहा है क्या पूरा सबको क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे भैया, सिमिलर पैटर्न का है, 1/quadratic इक्वेशन, इसको देखो लेसन बड़ा नहीं है, लेसन छोटा है, यदि आप इसको इन टर्म्स ऑफ टाइप याद रखो तो ठीक है ना, दोनों लेसन बहुत जल्दी से हो जाएंगे, हाँ तो ये उसी टाइप का है, अब सबको मालूम है टाइप कौन सा भी रहने दो, एक पर्टिकुलर टाइप को उसी पैटर्न से सॉल्व करना होता है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे I = 1/quadratic इक्वेशन की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 1/, यानी आपको थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, इसका मतलब आपको x² का कोफिशिएंट 1 होना, x² का कोफिशिएंट 1 होना, यानी आपको यहाँ से इसको कॉमन निकालना पड़ेगा, यदि मैंने x से कॉमन निकाला तो जहाँ से निकलता है वहाँ से निकालो, जहाँ से नहीं निकल रहा है उसको क्या करो, इस टाइप से डिवीजन में लगा दो, मैंने क्या किया यहाँ से 2 कॉमन निकाला, क्या किया मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला, और जब देखो ये बन गया 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 1/, अब यहाँ पे फिर से थर्ड टर्म लगेगा जी, थर्ड टर्म क्या होता है बोलो, हाँ जी थर्ड टर्म क्या होता है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है 1/2, इसका स्क्वायर तो 1/4 का स्क्वायर यानी कौन 1/16 प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो x²
प्लस एक्स बाय टू, ठीक है, इंटू सॉरी प्लस यहाँ पे भी 1/16 माइनस 1/16 प्लस 1/2, ठीक है। थर्ड टर्म निकाल दिया, मैं अभी मिटा दे रहा। थर्ड टर्म सबको मालूम है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। हाँ जी, तो ये dx में ऊपर में dx लिख देता, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 dx होल डिवाइड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे दैट इज x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखो माइनस 1/16 प्लस 1/2, चलो इनिशियली प्लस साइन दे दो और अंदर में इसका कैलकुलेशन करो। एलसीएम 16 निकलता है, ठीक है, तो इसका -1 प्लस 8 2 16, 8 इंटू 1 8, हमारे पास ध्यान में, हाँ, ये बन जाएगा नथिंग बट 1/2 इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन ये आपका x प्लस 1/4 का स्क्वायर आपका x का टर्म है और ये आपका कांस्टेंट है प्लस देखो -1 प्लस 8 यानी क्या बन गया 7/16। अभी आपको ये पैटर्न जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला पैटर्न दिख के आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करना है आपको, तो 1 इंटीग्रल 0 to 1 ए को भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो मैं भी ए को स्क्वायर बनाता। देखो भैया ए को स्क्वायर कैसे बनाते हैं, मैंने कहा था जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उसको एज इट इज़ करो, जो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर उसको रूट देके कंप्लीट स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर आने 7, 4 का स्क्वायर आने 16, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न कौन सा बन गया, इंटीग्रल 0 to 1 dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कौन सा होता है, यूजिंग फॉर्मूला सिंस इंटीग्रल 1 अपॉन या dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a, ये पैटर्न होता है, ठीक है। हाँ, तो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, एक्चुअल में 1/2 एज इट इज़ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन a को ने √7/4 इंटू tan इनवर्स x बाय a, x को ने x प्लस 1/4, x को ने x प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय a को ने √7/4 एक ब्रैकेट क्लोज, 2 1 जा 2 2 जा 1 अपॉन ये 2 ऊपर जाएगा स्ट्रेट वे दिख रहा यहाँ पे 2√7 इंटू tan इनवर्स, ये क्रॉस करो 4x प्लस 1 अपॉन 4 होल डिवाइड बाय √7/4, 4 4 गेट्स कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये तो कर दिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या नहीं लगाया, हमने यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगाया, तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स लगाना पड़ेगा 0 to 1, तो मैं यहाँ पे लिमिट्स लगा रहा, ये रहेगा 0 to 1, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट को डबल डबल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, ये बन जाएगा 2√7, ठीक है। यहाँ पे भी देखो क्या बन के आ रहा है, tan इनवर्स 4x प्लस 1 अपॉन √7, इसका लिमिट 0 to 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2/√7 एज इट इज़, ये बन जाएगा भाई मेरे पास tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5/√7 माइनस tan इनवर्स 0, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1/√7, ओके। ये आपका फाइनल आंसर है, tan इनवर्स A, ओके, माइनस tan इनवर्स B। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला जो निकला आपके पास tan इनवर्स ऑफ 4x निकला है ना, कौन सा निकला, tan इनवर्स ऑफ 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √7 है, उसको भी आप tan ऑफ a प्लस बी के फॉर्मेट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो भैया जो आंसर निकला है वही आपका फाइनल आंसर करके उसको एज इट इज़ रख सकते हो, ओके। हाँ, तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कर दो आप लोग। i इक्वल मिल रहा है, चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। लिमिट्स देखो यहाँ पे क्या करना है, हमारा प्रीवियस जो हमने इसके प्रीवियस में इंडेफिनाइट किया था वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे लिमिट्स लग गए करके यहाँ पे 2 आंसर आ गए, वरना हमारा इनडेफिनेट का यही आंसर होता था और आगे में सी लगा दिया होता हमने इनडेफिनेट में, डेफिनेट आ गया करके लिमिट डाला, देखो यहाँ पे एक्स का टर्म कंप्लीटली वैनिश हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। थर्ड टर्म ध्यान में रखना है, यहाँ से थर्ड टर्म, हाँ थर्ड टर्म निकाला है हमने यहाँ पे, सबको मालूम है थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जी अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कौन सा लेते हैं, बहुत सारे लो। इंटीग्रल 0 to 4 1 अपॉन √4x माइनस x स्क्वायर,
इंटीग्रल 0 to 4 dx अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी है ना, या 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अब सॉल्व करना है आपको। आप बोलोगे कि सर आपने कहा था कि 1 अपॉन में नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो बिल्कुल डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल फंड इस्तेमाल करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लेट आई इक्वल टू, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं 0 to 4, ये बन जाता है भैया dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप थर्ड टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है ना, तो थर्ड टर्म क्या है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है 4, इसका कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2 2 जा नथिंग बट 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये आपका कौन है, ये आपका है थर्ड टर्म। भैया इसको मैं प्लस करूँगा, इसको मैं माइनस करूँगा, तो ये क्या बन के आएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 4 dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो हम कैसा करेंगे, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4x। मैंने कहा था जब कभी भी एक्स स्क्वायर को माइनस साइन है, एक्स स्क्वायर को माइनस साइन है, तो आपको पहले माइनस वाला टर्म लिखना है, तो मुझे थर्ड टर्म क्या करना होता है, 4 +4 और -4 करना होता है, पता है ना, थर्ड टर्म हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला लेंगे, ध्यान में रखना हमेशा, +4 एज इट इज़, हाँ, ये रूट में डालना पड़ेगा हमको पूरा का पूरा, अरे बात ध्यान में, हाँ। तो क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि फिर उसमें से क्या करना, आपको सिर्फ 3 को पकड़ के माइनस साइन कॉमन निकालना होता है। इंटीग्रल 0 to 4, ये कुछ स्टेप्स है, कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है और एज इट इज़ सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान लगेगा आपको। हाँ, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ओके, और ये जो है आपका +4 एज इट इज़ रहने वाला है। तो भैया इंटीग्रल 0 to 4 ये dx, अब लिखते समय देखो ये क्या है, a माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, फिर अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ a कौन है आपका x, b कौन है आपका 4, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे 4 यानी कौन, फिर से 2 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दे रहा, अभी बार बार वही काम करने की जरूरत नहीं। तो इंटीग्रल 0 to 4 ये बन गया भैया मेरे पास dx होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस, चेंज कर दिया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो ये पैटर्न क्या बन के आ गया, देखो पैटर्न बन के आ गया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है क्या, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, बोलो जी, बोलो, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 4 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो रूट में दिख रहा था, आपके पास मालूम है रूट वाला फॉर्मेट क्या है आपके पास, तो सिंस इंटीग्रल जो भी है छोड़ो उसको, dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, हाँ जी, याद है कि भूल गए, रूट है तो रूट को एज इट इज रखना होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये बन के आएगा, जल्दी से कौन बताएंगा यहाँ पे अभी, क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, हाँ जी, x प्लस एज इट इज़ है ना, क्या है ये, देखो अच्छे से क्या है, तो कौन बताएंगा, ये लॉग बताओ, लॉग ऑफ x प्लस रहेगा, ऐसा हमारे 2 फॉर्मूले याद है ना, एक माइनस के लिए एक प्लस के लिए, याद है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या क्या है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसको इंडिकेट करता है, लॉग वाला आएगा कि साइन वाला आएगा, हाँ बोलो साइन वाला, ठीक है, हाँ, यदि यहाँ पे प्लस होता तो फिर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एज इट इज़ वाला फॉर्मूला था, स्पेशल केसेस, हाँ स्पेशल केसेस वाले पैटर्न से, यहाँ पे प्लस होता तो स्पेशल केसेस, यहाँ पे प्लस नहीं है माइनस है, तो क्या लगेगा भैया साइन इनवर्स, तो ये चल जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ x बाय a वाला पैटर्न, ठीक है, इंटीग्रल अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर भाई i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, ठीक है। हम क्या करेंगे अभी, इंटीग्रेशन लिख दिया, अभी लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो मैं लिखूँगा डायरेक्टली साइन इनवर्स x बाय x कौन है, x मेरे पास x माइनस 4, a कौन है मेरे पास 2, और इसका जो ब्रैकेट लगने वाला है वो लगेगा 0 to 4 इक्वल टू साइन इनवर्स अपर लिमिट 4 माइनस 4/2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 4/2 इक्वल्स टू साइन 4 माइनस 4 0 0/2 0 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 4 माइनस 4/2
2 माइनस 4/2 यानी 2 1 ज़ा 2 टू ज़ा -2। तो साइन इनवर्स 0 का आंसर क्या है 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -2। हमको सबको मालूम है क्या साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब उसको एज इट इज़ रख सकते हो, दैट इज़ माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आई के लिए। आई बात ध्यान में, ठीक है, दिख रहा है सबको? हाँ, तो आपका एज इट इज़ फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। समझ गया सबको? नहीं, गलत किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपके क्या किया इक्वल्स टू साइन इनवर्स से 4 माइनस 4/2 है कि नहीं? सही है ना, 0 आएगा ना, सही है। लिमिट चेंज है क्या, लिमिट 2 वगैरह है क्या, लिमिट 4 ही है ना? हाँ, लेकिन हमारा यहाँ पे गलत किया ना भाई, यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, वही तो सोचो। क्या का फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं, ये 2 वही तो, क्योंकि एक ही आ गया उसमें, एक ही कैसे आ गया नहीं। ये 2 अब देख लो साइन इनवर्स 4 माइनस 2/2 माइनस साइन इनवर्स 0 माइनस 2/2। अब सही जाएगा, पहले भी सही होता था ऑब्वियस। अभी यहाँ पे 16 कुछ क्वेश्चन वैसा बना तो वैसे भी आएगा, लेकिन एक अंदाज लग रहा है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, पे माइनस ऑफ साइन 2 आ रहा, तो हो सकता नहीं आएगा। तो इसलिए हमको लगा, इसलिए हमने बैक चेक किया, तो क्रॉस चेक तो हमें पता चला यहाँ पे गड़बड़ है। हाँ, 4 माइनस 2/2 ओके, माइनस साइन इनवर्स 2/2 माइनस 2/2 ओके। हाँ जी, 2/2 यानी 1, साइन इनवर्स 1 का आंसर है साइन 90 साइन π/2, ठीक है ना। मीन्स साइन इनवर्स 1 का आंसर क्या है हमारे पास π/2 90। हाँ, माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1, साइन इनवर्स ऑफ -1 का आंसर साइन इनवर्स -1 बोलो बोलो, सबको मालूम है ना, 3π/2 3π/2 सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 2π/2 2 कैंसिल, आंसर -π आना चाहिए, देख लो, ठीक है। आई का आंसर क्या आएगा -π आएगा, ठीक है गाइस। हाँ, इसको नोट डाउन कर दो फटाक से, कर लिया, शायद कर लिया होगा। वो देखो थोड़ा सा ना ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गया था हमारा, तो ख्याल आ जाना चाहिए जब अपने को पता चल रहा है कि आंसर कुछ अलग निकल के आया तो आपके दिमाग में फट से लाइट लगना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्या आ सकते हैं इसका बिल्कुल नॉलेज तगड़ा होना। हाँ जी, अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, कौन सा लेंगे बोलो? ये लेते इंटीग्रल 0 to 4 dx अपॉन √x² + 2x + 3 √x² + 2x + 3। देखो भाई, ये ऑलमोस्ट हमारे सभी टाइप को कवर अप कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी के और बार बार सेम क्वेश्चन लेने में कुछ मतलब नहीं है। तो पैटर्न तो पता चल गया, 1/quadratic इक्वेशन रहेगा तो आपको क्या क्या पैटर्न्स लगेंगे। जब हमने प्रीवियस में इंडेफिनेट में जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि उस केसेस में आपके tan इनवर्स आएगा, उस केसेस में आपका साइन इनवर्स आएगा, अरे बात ध्यान में, उस केसेस में आपके स्पेशल केसेस के फॉर्मूलेज लग सकते हैं, ठीक है ना। 1/y से log ऑफ a + x अपॉन a - x वाला, या log ऑफ x प्लस ब्रैकेट में एज इट इज अंडर में, ठीक है ना, वो पैटर्न्स लग सकते हैं। वही उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन के आने वाले हैं। तो वहाँ शायद से हमारा tan इनवर्स हो गया, एक साइन इनवर्स हो गया, एक log ऑफ a + x अपॉन a - x वाला भी हो गया। अब ये देखते हैं हमारा आंसर क्या निकल के आता है इसका। हाँ, इंटीग्रेशन 0 to 4 dx होल डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ ये मेरा x² + 2x + 3, ओके गाइज। हाँ, फिर वही बात, थर्ड टर्म वाला पैटर्न है, पहले बता के रखा मैंने, थर्ड टर्म वाला पैटर्न है। रूट दिख रहा है तो भैया यहाँ पे एक तो आ सकता है, कौन सा पैटर्न बोलो? रूट है, अंदर में माइनस आ गया, a² - x² लग गया तो भैया साइन इनवर्स, अंदर में प्लस आ गया तो भैया स्पेशल केसेस, ओके। तो उसी में से कुछ लगने वाला है, देख लो यहाँ पे। अब सबको मालूम है थर्ड टर्म लग करने के लिए x² का कोएफिशिएंट 1 ऑलरेडी 1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड टर्म इस्तेमाल करूँगा। हाँ जी, तो थर्ड टर्म होता क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ (x)(2) इसका स्क्वायर, भैया 2 कैंसर, 1 का स्क्वायर यानी 1, आपको +1 और -1 करना है। थर्ड टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। और मैंने पहले ही कहा था यदि x² का कोएफिशिएंट प्लस है, x² का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे +1 पहले लिखना है। यदि x² का क्या बोला मैंने, साइन नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे -1 पहले लिखना है, उसके बाद अभी -1,
ओके गाइज, और ये +3। समझे क्या? आपको जो थर्ड टर्म निकल के आ रहा है ना, थर्ड टर्म को एक बार प्लस करना होता है, -1, इन दोनों को लिखना होता है बगल बगल में, +1 -1 बैलेंस करने के लिए। तब कौन से को पहले लिखना, कौन से को बाद में लिखना, ये सिंपल फंडा है। x² का कोएफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो भैया +1 पहले आएगा, -1 बाद में जाएगा। यदि x² का कोएफिशिएंट माइनस है तो भैया पहले -1 आएगा, बाद में +1 जाएगा। सिंपल फंडा ध्यान में रखो, या फिर बाकी तो आपकी मर्जी, आप डाल सकते हो। हाँ जी, ये अंडर रूट ऑफ, ये देखो a + b होल स्क्वायर, ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। ओके गाइज, इसका आंसर क्या निकल जाएगा? +2। हाँ जी, ये पॉजिटिव में दे रहा है अंडर रूट में, भैया ये बन गया dx अपॉन अंडर रूट। देखो हम इसको कैसा लिखेंगे, लिखते समय हम इसको x लिखेंगे, x + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर करना है बाई √2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो हम इधर में लिख लेते हैं फॉर्मूला, नीचे में नहीं जाएंगे अब। यूजिंग क्या जी, इंटीग्रल dx अंडर रूट a² + x² या x² + a², दोनों के लिए सेम ही फंडा है। क्या होता है बोलो? log ऑफ x + अंडर रूट एज इट इज a² + x² x² + a² + c वाला पैटर्न था वहाँ पे हमारे पास डेफिनेट इनडेफिनेट में। यहाँ पे लग के लिमिट्स, तो अभी हम c नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले से मतलब है हमारे को। ओके गाइज, हाँ तो भैया मेरा i क्या बन जाएगा? i = इसका आंसर स्टेट में log ऑफ x कौन है आपका यहाँ पे? x + 1, log ऑफ x + 1 प्लस अंडर रूट a² + x² यानी एज इट इज, ये एज इट इज यानी ये यानी ये यानी ये एज इट इज। ओके, तो मैं लिख लूँगा डायरेक्टली x² + 2x + 3। कुछ टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। ओके, ये मिल गया आपके पास। अब लिमिट की बात आती है, भैया मैं लिमिट डालता है यहाँ पे, समझ गया मैंने ये क्यों डाला, ये भी डाल सकता था, ऐसा इशू नहीं कि ये कौन सा भी डाल सकते हो। हाँ, लिमिट है हमारे पास 0 to 4, चलो डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भैया log ऑफ अपर लिमिट 4 + 1 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 2 8 प्लस 3 माइनस log ऑफ 0 + 1 1 प्लस ठीक है। तो इसका आंसर देखो डायरेक्टली क्या निकल के आने वाला है अभी, 1 प्लस इसका क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ x² आना क्या होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 2 8, सॉरी 0 है यहाँ पे, हाँ 0 का स्क्वायर 0 0 × 0 मीन्स √3 बन के आएगा सिर्फ यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज। log a माइनस log b दैट इज log ऑफ ये 5 प्लस अंडर रूट, बोलो 16 + 3 19 और 8 27 अंडर रूट 27, ठीक है ना, माइनस डायरेक्ट लिख सकता माइनस log ऑफ 1 प्लस √3, log a माइनस log b का आंसर log ऑफ 5 + 27 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। आय का देख लो सबको, आ गया क्या? सिंपल फंडा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आ गया सबका आंसर, ठीक है। हाँ बीच में शायद से पॉज हो गया था कि बीच में